हाय, वेलकम टू त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड हाउ मेनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो आज हम करेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए यू नीड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी से पहले का नेट प्रॉफिट ये आपको चाहिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट के लिए आप क्वेश्चंस पे जाएंगे और क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट गिवन होगा, तो आप उस लाइन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे। द प्रॉफिट विच इज गिवन दैट इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है या आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चंस को रीड किया और आपको दिखाई दिया कि प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तो इट मींस आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, चाहिए नेट प्रॉफिट चाहिए। तो आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट? यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। उसमें जो प्रॉफिट गिवन होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो एक्सपेंसेस होंगे वो आप डेबिट साइड में लिख देंगे। तो अगेन यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली और आप देखेंगे कि कौन कौन से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। मे बी इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया पहले की वीडियो में कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। उसी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स वो एक्सपेंसेस जो देने ही देने होते हैं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ऐसे क्या है, मैनेजर्स है, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे और आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर प्रॉफिट दिया है। अगर आप ये ले लेते हैं कि व्हेन एवर प्रॉफिट इज गिवन यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्वेश्चंस को रीड किया, आपने देखा कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, तो आपने क्या बनाना स्टार्ट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। आपने यहाँ पर बाय प्रॉफिट लिखा। उसके बाद आपने क्वेश्चंस में रीड किया कि आपको कौन कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको गिवन है। तो जब आपने चेक किया तो यू विल फाइंड दैट
कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस में कोई ना कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन होगा। नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, रेंट से नहीं है, कोई मैनेजर्स कमीशन नहीं है। इन दैट केस द प्रॉफिट विच इज गिवन, देखिए आपने यहाँ प्रॉफिट लिखा, इनमें से कोई चीज नहीं दी हुई, तो यही प्रॉफिट ही आपका क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फिर तो कुछ नहीं करना, आपको नेट प्रॉफिट ही चाहिए था और आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपने इन दोनों पॉसिबिलिटी से आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए, बिफोर पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी से पहले का प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट क्वेश्चंस में दिया हुआ था, चाहे वो प्रॉफिट दिया हुआ था चाहे वो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, वो बिफोर सैलरी गिवन है या आफ्टर सैलरी दिया हुआ है। आपने दोबारा क्वेश्चंस पे जाना है, रीड करना है। जब आपने रीड किया, मे बी आपको क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही रिगार्डिंग कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर है या आफ्टर है, तो यू विल एज्यूम एज बिफोर सैलरी प्रॉफिट इज गिवन। और अगर आफ्टर प्रॉफिट है तो आपको नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर पार्टनर सैलरी। तो अगर आफ्टर सैलरी प्रॉफिट इज गिवन, तो आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट किया। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended whatever 31st March 2019-20, whatever year is given, आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो आप यहां पर क्या लिखने लगे, आपने यहां पर लिखा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, अगर वो आफ्टर सैलरी गिवन है, आफ्टर सैलरी गिवन है, और आपको कौन सा चाहिए, बिफोर सैलरी, तो आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट में सैलरी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे पार्टनर्स की सैलरी को। तो जो आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी। उसके बाद आप क्रेडिट साइड में और क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आप कैलकुलेट करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है ड्रॉइंग्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन टू यू, तो यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हम पहले के लेसन्स में कर चुके हैं क्लासेस में कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना क्या इंफॉर्मेशन दी है और आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेना। अगर मैं सपोज एग्जांपल ले रही हूँ, दो पार्टनर्स हैं, टू पार्टनर्स आर देयर, ए एंड बी, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ ट्रांसफर होंगी, क्योंकि फर्म इंचार्ज करेगी एज कैपिटल अकाउंट
और मे बी करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स होगी तो वो करंट अकाउंट में, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल अकाउंट में। इन द सेम वे these कैपिटल और करंट अकाउंट कैलकुलेट करना और आप यहाँ पर टोटल कर देंगे। डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पार्टनर्स की, और वो भी कहाँ ट्रांसफर होगा, ए कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल, और अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट में होगा। ऐसे ही सेम बीस कैपिटल और करंट अकाउंट टोटल करेंगे, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हो सकता है कि क्या देना होगा फर्म को, मे बी सैलरी देनी है पार्टनर्स को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सैलरी। सैलरी जो दी जाएगी वो कौन सी होगी, एनुअल। ठीक है, समटाइम्स मंथली सैलरी विल बी गिवन टू यू और मे बी क्वार्टरली सैलरी विल बी गिवन, तो you have to calculate annual salary. If monthly salary is given, multiply by 12, and if quarterly salary is given, then multiply by 4. तो जिस भी पार्टनर्स को दी जाएगी आप यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, जो भी पार्टनर होगा, ठीक है, और उसके कहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट। दोनों को होगी तो दोनों को लिख देना। ए है सपोज, दोनों को देना है तो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। एनुअल सैलरी आपको देनी है। और क्या दे फॉर्म दे सकती है, देना हो सकता है, मे बी कमीशन देना है फॉर्म को, पार्टनर्स को। अब कमीशन देना है, जिस भी पार्टनर को देना है, दोनों को देना होगा, दोनों को नहीं तो वट जिसको भी देना होगा उसका वही सेम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट में। कमीशन की कैलकुलेशन करके आप यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, इन सम क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट दिया होगा कि कुछ परसेंट, जैसे 10% ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, तो आप यहाँ पर टू रिजर्व और ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, प्रॉफिट आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा आपका, बैलेंस अमाउंट जो आएगा, और उसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन द सेम वे कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में इन केस ऑफ फिक्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसे आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इफ एनी क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन टू यू, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए। और कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए, बिफोर पार्टनर्स सैलरी चाहिए। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट के लिए हम क्वेश्चंस पे जाएंगे और आप देखेंगे, रीड करेंगे उसे कि कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और आपको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस को रीड करना। कुछ भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर आपको दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका लोन दिया हुआ है आपको, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप। अगर रेंट है तो रेंट लिखेंगे, मैनेजर्स कमीशन है तो मैनेजर्स कमीशन लिखेंगे। टोटल करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रॉफिट दिया हुआ है लेकिन आपको कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो उस केस में यही प्रॉफिट आपका क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब आपने क्वेश्चंस को रीड किया तो आपने देखा कि आपको प्रॉफिट नहीं, आपको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन मीन्स कि अगर क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट और मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ, इनमें से सब दिया हुआ है या कुछ एक मैनेजर्स कमीशन दिया है, इंटरेस्ट लोन दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो आप दोबारा से माइनस, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब है कि ये सब चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करने के बाद का प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, तो आप वही नेट प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपके पास आ गया, आपको ध्यान से चेक करके नेट प्रॉफिट देखना है। नेट प्रॉफिट, और कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए आपको, बिफोर पार्टनर सैलरी। अब दोबारा से क्वेश्चंस को ढंग से रीड करेंगे और आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है या नेट प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर सैलरी है या आफ्टर सैलरी है। अगर आपने क्वेश्चंस को रीड किया और आपने देखा कि इसमें तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई कि बिफोर है या आफ्टर, तो हम उसे क्या एज्यूम कर लेंगे कि वो बिफोर दिया हुआ है, तो जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो आप लिख देंगे यहाँ। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर सैलरी इज गिवन टू यू, आफ्टर सैलरी दिया हुआ है, तो आपको क्या चाहिए, बिफोर सैलरी चाहिए। तो जो नेट प्रॉफिट है आपका उसमें आप प्लस कर देंगे बिफोर बनाने के लिए पार्टनर्स की सैलरी। तो जब प्लस कर दिया तो ये जो प्रॉफिट आएगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको करना है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना, अगेन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं रेगुलर और इरेगुलर बेसिस, वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन, अप्लाइंग द स्टेप्स यू हैव टू कैलकुलेट पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इट विल बी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर होंगे ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट में इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज देयर, और करंट अकाउंट अगर आपको फिक्स कैपिटल दी हुई है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई कि कौन सी कैपिटल है, फिक्स है या करंट है, तो हम उसे फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में हम क्या मानेंगे, उसे फ्लक्चुएटिंग लेंगे। अपने आप से नहीं हम एज्यूम कर सकते कि कैपिटल है जो सी वो क्या है, फिक्स है। गिवन होगा फिक्स कैपिटल है या करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चंस में, तभी आपको क्लियर होगा कि वो फिक्स कैपिटल है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप उसे क्या एज्यूम करेंगे, फ्लक्चुएटिंग। तो जो भी ट्रांसफर होगा वो कैपिटल अकाउंट में होगा। डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द सेम वे एज कैपिटल और करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर फॉर्म ने सैलरी देनी है पार्टनर्स को तो एनुअल सैलरी देनी है, अगर मंथली दी है तो आप कन्वर्ट करेंगे एनुअल में 12 से मल्टीप्लाई करके, क्वार्टरली दी हुई है तो 4 से मल्टीप्लाई करके। अगर कमीशन देना है तो कमीशन कैलकुलेट करके आप लिख देंगे। अगर कुछ दिया हुआ है कि रिजर्व में ट्रांसफर करो तो यू हैव टू ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद आप टोटल करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। ये जो प्रॉफिट होता है दैट प्रॉफिट इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट, और इसको आप पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर क्वेश्चंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको नहीं दी हुई तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो आज हमने कर लिया हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर बुक, आप वो क्वेश्चंस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। थैंक